बच्चों आपका जो पहला चैप्टर है ना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, उस चैप्टर को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मैंने मंडे को आप लोगों का टेस्ट रखा हुआ है, तो बेटर ये होगा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये फिजिकल चेंज होता क्या है। जब भी किसी भी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस में चेंज इस प्रकार से हो कि उस केमिकल सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन सेम रहे, तो इस प्रकार के जो चेंज होता है, इस प्रकार के चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे सपोज अगर आप वाटर का इवेपोरेशन कर रहे हैं, यू आर डूइंग द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो जब वाटर का इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में है, इवेपोरेट होने के बाद जो वाटर है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा ये जो आपका चेंज है ना, चेंज से पहले भी आपका जो वाटर है उसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। जब चेंज हो गया, जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तब भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो आपने देखा इस चेंज के बाद केमिकल सब्सटेंस, जो भी केमिकल सब्सटेंस है आपका, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन therefore such type of change is called as physical change. तो evaporation of water is the example of physical change. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस की जो मेल्टिंग है ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। अगला होता है केमिकल चेंज। क्वेश्चन इज दैट केमिकल चेंज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज। अगर कहीं पर कोई भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस में चेंज इस प्रकार से हो कि उस केमिकल सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो जाए, देन सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। क्या करते हैं, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन लेते हैं उसको बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला है वो एक व्हाइट कलर के ऐश, व्हाइट ऐश के फॉर्म में मिलता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। और जो मैग्नीशियम रिबन है ना, जब भी इसको बर्न करते हैं, इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम, एक स्पेसिफिक टाइप की फ्लेम होती है जो आंखों को काफी चुभती है, उस फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। तो आपने देखा केमिकल सब्सटेंसेस जो आपके पाए जा रहे हैं वो चेंज से पहले इनका कंपोजिशन डिफरेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग पाए जा रहे हैं, लेकिन जब चेंज हो गया, जब नया केमिकल सब्सटेंस बन गया तो उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट हैं। तो इस चेंज के बाद केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का चेंज हो रहा है, इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड KI। अब हम लेड नाइट्रेट की कराएंगे रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको कराते हैं ट्रीट पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या होता है, ये बनाता है लेड आयोडाइड प्लस इट फॉर्म्स पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से कर देना। आपको जो लेड आयोडाइड मिला है ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, प्रेसिपिटेट बॉटम पर जाकर के सेटल डाउन हो जाता है। तो आपने देखा इस केमिकल रिएक्शन में भी चेंज से पहले और केमिकल चेंज के बाद केमिकल सब्सटेंसेस का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। ये भी आपका केमिकल चेंज का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप जिंक मेटल लें, उसको कराएं ट्रीट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा, जिंक और सल्फेट कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। तो जब भी जिंक की रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद भी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस में किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग आसानी से प्रिडिक्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉप साउंड। एक साउंड होता है उसको बोलते हैं पॉप साउंड। इससे आप हाइड्रोजन गैस को आसानी से प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक एक्टिविटी से भी समझा सकते हैं।
हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को शो करने के लिए एक एक्टिविटी की जिसमें हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, और क्या किया, इसमें कॉर्क लगा दी, एक कॉर्क, इसमें ऐड करवा दिया जिंक मेटल, जिंक मेटल ऐड करवाया है। तो क्या होगा देखो, जिंक प्लस रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, व्हाट विल हैपन, जिंक और सल्फेट कंबाइन करेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक मैंने ट्यूब लगा दी है विच इज कॉल्ड एज द डिलीवरी ट्यूब। जब आप इस ट्यूब के माउथ पर एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं तो ये एक साउंड क्रिएट करती है विच इज कॉल्ड एज पॉप साउंड। तो पॉप साउंड का प्रोड्यूस होना हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व को, कि हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है, उसके इवॉल्वमेंट को इंडिकेट कर रहा है कि इस केमिकल प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो मैंने बताया केमिकल चेंज का मतलब ही होता है जब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई चेंज इस प्रकार से हो कि केमिकल सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो जाए, देन इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो वो केमिकल चेंज का एग्जांपल होता है। केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों जब भी कोई केमिकल चेंज होता है देन देयर आर सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। उन ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अगर आपको मिल रही है देन इट इंडिकेट्स द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस। जैसे अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में चेंज इन स्टेट हो रहा है, स्टेट में चेंज का मतलब कहीं पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस आपका वापस से लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, देन इट इज द इंडिकेशन ऑफ द केमिकल चेंज। दूसरा है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर कहीं पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल सब्सटेंस के कलर में भी चेंज हो सकता है। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना। अगर कहीं पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज हो जाए। नेक्स्ट वन इज अगर कहीं पर कोई केमिकल चेंज हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर गैस आपकी इवॉल्व हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई पर्टिकुलर गैस भी बन सकती है। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई चेंज हुआ है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर कहीं पर केमिकल चेंज हुआ है देन चेंज इन ओडोर, ODOUR, ओडोर का मतलब होता है स्मेल। तो केमिकल सब्सटेंस के स्मेल में भी परिवर्तन हो सकता है या हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्मेल, स्पेसिफिक स्मेल आपकी इवॉल्व हो। तो इनमें से, इन प्रोसेस में से अगर कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज का मतलब ही होता है कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें चेंज इस प्रकार हो कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। Chemical change can be observed either by change in the state of chemical substance or by change in color or by change in temperature or by evolution of gas or by formation of precipitate or by change in odor or change in smell.